एक गांव में एक राम नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को नामकरण के दिन उसको हरि प्रसाद का नाम दिया गया। गांव के सारे संत, ज्योतिषी और धार्मिक साधु जो इस नामकरण की उत्सव में आए थे, सबों ने यह बोला कि हरि प्रसाद बड़ा होकर अपने परिवार के संपत्ति को तिगुना कर देगा। राम और उसकी पत्नी यह वरदान को लेकर बहुत खुश हो गए। अब बचपन से ही हरि प्रसाद यह सुनता आ रहा था कि उसके कारण परिवार की संपत्ति तिगुना हो जाएगी, तो वह बहुत अमीर बनने के सपने देखते देखते बड़ा हुआ। उसकी इच्छा थी कि वो कई जमीनों का मालिक बनेगा। हरि प्रसाद 21 साल का हो गया जब उसके पिता ने घर के सारी जिम्मेदारी को उसके ऊपर सौंप दी। काम के जिम्मेदारी लेने के बाद वह आलसी बन गया। फसल की देख रेख करने की बजाय वह खेत में आराम कर रहा था, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए। इसी तरह दिन बीतते गए और अंत में सब खराब हो गया। राम ने यह देखा और अपने बेटे को बुलाया। हरि प्रसाद, मुझे लगा तुम उत्तम रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे और घर गृहस्थी अच्छे से संभालोगे। मैंने तुम पर विश्वास किया कि तुम मेरा नाम रखोगे, पर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पिताजी, आप सब लोगों ने ही तो कहा था कि मेरे जन्म के वजह से इस परिवार में सारा संपत्ति तिगुना हो जाएगा। मैंने ना आपका नाम खराब किया ना कुछ। मैं तो हर रोज समय पे खेत पे भी जाता हूँ। ओ मेरा भोला बेटा, अगर तुम दिल और दिमाग लगाकर काम करोगे तभी तो फसल अच्छे आएंगे ना। अगर तुम खेत में जाकर कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा कहाँ से आएगा। अगर तुम ऐसे ही करते गए तो हम लोगों का पैसा, खाना, धन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो जागो और अपना कर्तव्य निभाओ। हरि प्रसाद को अपने पिता की सारी बात समझ में आ गई। मैंने इतने दिन बर्बाद किए, इतनी छोटी सी बात थी और मुझे समझ में नहीं आया। बिना काम किए मैं परिवार की संपत्ति को तिगुना कैसे कर सकता हूँ। पिताजी, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा विश्वास कीजिए। फिर हरि प्रसाद वहाँ से चला गया अपने काम पर। अपने वादे के अनुसार अब हरि प्रसाद अपने खेत में रोज जाकर काम को अच्छे से देखने लगा और सुनिश्चित किया कि खेत में मजदूर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। सबसे बेहतरीन फसल लाने के लिए हरि प्रसाद अलग अलग के तरीके सोचता खेती बाड़ी करने के लिए। फिर हरि प्रसाद कठोर परिश्रम करने लगा। फिर वो खेती करने के लिए बेहतर मशीनों का प्रबंध किया। उसने देखा कि उसकी अच्छी खासी फसल उगने लगी। उसके अनाज और बीज के 100 बोरियां निकलने लगे। फिर वो बहुत ही धनवान हो गया और कुछ साल बाद आखिर उसका सपना पूरा हो ही गया और वह एक बहुत बड़ा सा बंगला भी खरीद लिया। और वह अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा सपना पूरा हो गया। आखिर मेरी इतनी कड़ी मेहनत की वजह से मेरा सपना पूरा हो ही गया। फिर वे तीनों खुशी खुशी रहने लगे।